नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपने मुमताज में वीडियो देखा? इसमें है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये नए संसद में अशोक स्तंभ का उद्घाटन कर रहे हैं। ये यूं कहें, ये राष्ट्रीय हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। किस तरीके से विरासतों को खत्म किया जाता है, परंपराओं के नाम पर, आडंबरों के नाम पर, पाखंडवाद के नाम पर, और किस तरीके से मनुवादी, ब्राह्मणवादी अपनी चाल चलकर बौद्ध विरासतों को खत्म कर रहे हैं। इस देश के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। शो पे आज तक की एंकर श्वेता सिंह का कहना है कि अशोक ने राजपाट त्याग दिया था। तो पहले उनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध ना करने की ठानी थी, लेकिन राजपाट उसने नहीं त्यागा था। इस पर दिलीप मंडल लिखते हैं कि अशोक स्तंभ बौद्ध प्रतीक है, अब वह राष्ट्रीय प्रतीक है। नए संसद भवन में अशोक स्तंभ की स्थापना करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा और पाखंड करना न सिर्फ इतिहास की परंपरा के खिलाफ है, बल्कि असंवैधानिक भी है। ये भारत बौद्ध विरासत को हड़पने की कोशिश में इस मौके पे अगर बुलाना था तो बौद्ध भंते को बुलाते या किसी को ना बुलाते। सोचिए, एक तरफ तो वो राष्ट्र के हितैषी बन रहे हैं, एक तरफ तो वो बौद्ध परंपरा को दिखा रहे हैं, दूसरी ओर वो पाखंडवाद, मनुवाद की तरह वहां पर यज्ञ कर रहे हैं बैठ के। सोचिए किस तरीके से बौद्ध विरासतों को तब्दील किया जा रहा है आडंबरों के नाम पे। तमाम बुद्ध की मूर्तियों को देवी देवताओं के रूप में तब्दील कर कर बौद्धों के इतिहास को खत्म कर दिया इस देश में। सोचिए जिस तरीके से अयोध्या मंदिर को लेके काफी कंट्रोवर्सी मुद्दा रहा। सोचिए, अयोध्या को साकेत नगरी कहा जाता था, बौद्ध नगरी थी वो, और उस इतिहास को ये सरकार आरएसएस कैसे खत्म कर रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। नया संसद बना लेंगे, नए संसद पे अशोक स्तंभ लगवा देंगे, अशोक स्तंभ के विचारों पर नहीं चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे, मानव अधिकारों की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हर इंसान का शोषण हो रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार जो है वो ढोंग कर रही है नया संसद बनाने का, विरासतों को खत्म करने का। एक तरफ तो वो हिंदू राष्ट्र बना रही है, दूसरी ओर वो इतिहास से खिलवाड़ कर रही है। सोचिए सरकार का क्या काम होता है। सरकार का काम होता है कि अपने कार्यकाल में वो कोई ऐतिहासिक काम करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों से सिर्फ शहरों के नाम बदल रही है, ऐतिहासिक जगह को बदल रही है, विरासतों को खत्म कर रही है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई कि किस तरीके से इस देश में मनुवादी परंपरा को फिर से लागू किया जा रहा है, फिर से मनुस्मृति को थोपा जा रहा है। सोचिए, क्या वो समझते होंगे अशोक स्तंभ का मतलब? क्या वो समझते होंगे धम्म चक्र का मतलब? वो समझते होंगे संविधानिक के सिंबॉलिक निशानों को? ऐसा नहीं है। सोचिए, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर पंडित को बुलाकर यज्ञ कर रहे हैं, जबकि ये डाइवर्सिटी कंट्री है। कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रमोट करना चाहिए था कि देश के नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, जागरूकता का मैसेज देना चाहिए था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डंका बजा रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। ऐसे बनेगा विश्व गुरु देश कि एक तरफ तो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी ओर आप अपने इतिहास को ही खत्म कर रहे हैं। सोचिए, भारत में आते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र, राम राज्य, तमाम उन मुद्दों पर खेलते हैं जिससे इंसान का दुश्मन बन जाता है, हिंदू मुसलमान कराते हैं। और बाहर विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। ये है भारत की हिपोक्रेसी, भारत के लोगों की हिपोक्रेसी। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हिपोक्रेसी, जो डबल फेस लेकर घूम रहे हैं। सोचिए किस तरीके से इतिहास से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये असंवैधानिक है। और जो लोगों की भावना आहत हो रही थी शिवलिंग को लेकर, तो अब इस पर भी हर नागरिक की भावना आहत होनी चाहिए कि अशोक स्तंभ का मजाक बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी। किस तरीके से वो इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद कर दिए, अब इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोदी जो है वो अमर रहना चाहते हैं इतिहास में। और यही भारत की सच्चाई है कि अब इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, मोदी का गुणगान करना होगा, आरएसएस का झंडा डंडा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में, इस देश का संविधान खतरे में, इस देश का इतिहास खतरे में, इस देश में जो सोने की चिड़िया कहा जाता था ना वो देश,
अब वो मिट्टी में मिलने की कगार पर आ चुका है। सरकार आपको धर्म का चादर उड़ाकर सुलाने की कोशिश कर रही है। सोचिए, अशोक स्तंभ की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग। किस तरीके से नया संसद बनाया जा रहा है, उनको ये बात समझने की जरूरत है, इस देश को नई संसद की जरूरत नहीं है। इस देश में संविधान को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जिस दिन चपरासी का बेटा जज कलेक्टर बनेगा, मंत्री का बेटा भारत के स्कूलों में पढ़ेगा, उस दिन इस देश की स्थिति बदल जाएगी। सोचिए, यह है सच्चाई। किस तरीके से भाजपा जो है आपके इतिहास से खेल रही है, आपके बच्चों के भविष्य से खेल रही है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। जब चीजें बहुत हाथ से निकल जाएंगी तब आप शायद बहुत देर हो जाए समझने में। भारत की स्थिति भी श्रीलंका जैसी होगी। इस पे संबित पात्रा कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने निर्माणाधीन नए संसद भवन के शिखर पे भारत के समृद्ध विरासत और गौरव के प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण और लोकतंत्र के नए मंदिर का निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवियों के साथ संवाद और उनका कुशल क्षेम किया। सोचिए, ये एक तरफ तो गुणगान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता ही अपनी बात को कैसे सही साबित करते हैं। क्या उनको पता होगा अशोक स्तंभ का मतलब? अशोक स्तंभ के सिंबल का मतलब उन्हें पता होगा? उनको बस इतना पता है कि ये राष्ट्रीय विरासत है, ये ऐतिहासिक विरासत है, लेकिन इससे खिलवाड़ किया जा रहा है, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। सोचिए, इस पर कौन बात करेगा, इस पर कौन बहस करेगा? दिन रात बैठ के आज तक के जो लोग हैं, आज तक के न्यूज़ एंकर जो हैं, वो अशोक का इतिहास बता रहे हैं। क्या अशोक के इतिहास को वो पूर्ण रूप से बता रहे हैं? कहाँ गए वो 84,000 स्तूप और बौद्ध विहार? कब खुदाई होगी भारत की अगर एक एक कण से अगर खुदाई की जाए तो इस देश को बौद्ध में होते कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ इमोशनल गेम कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, और आपको तमाम उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है जो आपके जीवन से जुड़े हैं। आपके लिए रोजगार जरूरी है, आपके लिए रोजी रोटी जरूरी है, आपके आने वाले बच्चों के लिए नौकरी जरूरी है, लेकिन सरकार आपको धर्म की चादर उड़ा रही है। सोचिए, शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि एक तरफ आप हिंदुज्म का प्रमोट करते हैं, डाइवर्सिटी कंट्री में डेमोक्रेसी पे बात करते हैं, तो शायद आपको इतना एफर्ट्स ना लगाना पड़ता, शायद आपको इतनी चालबाजी ना करनी पड़ती, शायद आपको मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता, और आज हमारे देश का मीडिया माफिया का काम नहीं करता। इन सब चीज़ों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वाकई में इस देश की विरासत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।